दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी देश का संविधान कितना ही सुंदर क्यों ना हो, पर उसको लागू करने वाले लोग अगर सही तरीके से नहीं हैं तो केवल शब्दों का काला अक्षर हो जाएगा। और किसी देश का संविधान कितना भी गड़बड़ हो, पर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे और सुनियोजित हैं तो वो संविधान राष्ट्र के लिए निर्माण की शाखा बनी। हम बात करते हैं वर्तमान में चल रहे वोट चोरी के मामले को। वोट चोरी के मामले को लेकर हम बात कर रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का संवैधानिक संस्थाओं का मूल बिंदु है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि पूरे देश में चुनाव निष्पक्षता से करवाए, और यही चुनाव आयोग में एक समय टीएन सेशन थे जिनके नाम से राजनीतिक पार्टियां दहशत खाती थी। यहाँ तक कि एक गलती होने पर बगैर सजा दिए वो मानते नहीं थे। वहीं वर्तमान में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के मुखिया ऐसा लगता है कि डरी हुई बिल्ली नजर आते हैं। अभी चुनाव आयोग की वोटों की चोरी का इल्जाम राहुल गांधी ने लगाया। यह राहुल गांधी की बात नहीं, पूरे देश के अस्मिता की बात है। वहीं अब आपको बता दें कि हमारे चुनाव आयोग में एक से योग्य व्यक्ति हुए। हमारे चुनाव आयोग में पहले शिव कुमार सेन हुआ करते थे, जिन्हें विदेश से लोग बुला के चुनाव प्रक्रिया को संपूर्ण करवाने के लिए उनसे ज्ञान अर्जन करते हैं। पर वर्तमान में चुनाव आयोग में ये हालात है कि चुनाव आयोग को अपनी सफाई पत्रकार वार्ता करके देना पड़ रहा है। कुछ बात तो है, क्योंकि चुनाव आयोग का चेहरा पत्रकार वार्ता में कहे गए शब्द निश्चित तौर पर यह साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग डरा हुआ है। अगर चुनाव आयोग ने गलती नहीं करी तो फिर उसे स्पष्टीकरण देने की जरूरत कहां से आन पड़ी। और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार ने वीडियो हम आपको दिखाएंगे बोले, उससे यह साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आम जनता के साथ गलत है। जहां चुनाव आयोग और संविधान ये दोनों चीजें जनता को जनार्दन में तब्दील कर देती हैं, वहीं इस बार के वोट चोरी के मुद्दे से जनता के ऊपर करारा आघात है। और ऐसा लग रहा था कि जैसे जनता की हत्या की गई है। जनता के मूलभूत अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार मत का अधिकार है, अपनी वोट डालने का अधिकार है। अगर वोट की चोरी हो गई तो दुनिया में इससे बड़ी हत्या कोई नहीं हो सकती। पहली बात तो एक हत्या एक आदमी का मर्डर करता है, पर वोट चोरी करोड़ों लोगों के हत्या के समान है। जहां चुनाव आयोग इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहा, एक चुनाव आयोग एक पारदर्शी संस्था है, इसे पूरी पारदर्शिता तरीके से राहुल गांधी के लगाए इल्जाम को आम जनता के सामने रखना चाहिए। पर आम जनता के सामने पारदर्शिता रखने की बजाय शपथ पत्र मांग रही है। अब एक बात सोचिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि डाटा शो करें। क्या वजह है कि चुनाव आयोग डाटा शो नहीं कर रहा, उसकी बजाय शपथ पत्र मांग रहा है? अगर राहुल गांधी गलत तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग को राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा कर उन्हें जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। पूरी दुनिया में इस बात का संदेश जाएगा कि भारत में वोट चोरी की जाती है और भारत के प्रधानमंत्री वोट चोरी से प्रधानमंत्री बना है। ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये विषय और संवेदना की बात है, दर्द की बात है, न्याय की बात है, और पूरे देश के साथ हुए अन्याय की बात है। ये छोटी सी बात नहीं है कि ज्ञानेश कुमार ज्ञान लपलपा के अंदर घुस गए। ये चलेगा नहीं ज्ञानेश कुमार जी, आपको भी बताए दे रहे हैं, क्योंकि ये देश के अस्मिता का सवाल है और ये देश पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग कार्रवाई की जगह स्पष्टीकरण देना चाहता है, वो भी स्पष्टीकरण पारदर्शी तरीके से नहीं दे रहा है। गोलमोल घुमा के जलेबी जैसे ज्ञानेश कुमार राजनैतिक भाषण का को स्पष्टीकरण कहते हैं। मैं उनसे यही सवाल करूं, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि हमारे चुनाव आयोग के मुखिया जिस तरह से बोल रहे हैं, एक राजनीतिक की गंध आ रही, पूरा देश समझता है। वहीं अगर राहुल गांधी गलत है
तो चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग गलत साबित होता है तो चुनाव के आयोग के ऊपर देशद्रोह और हत्या का मुकदमा लगकर जेल जाना चाहिए। ये एक आदमी की हत्या नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र की हत्या पूरे देश में आम जनता की जितनी वोटें चोरी की उनकी लोगों की हत्या है, क्योंकि मौलिक अधिकारों में सबसे प्रथम अधिकार वोट का अधिकार है। वोट के अधिकार के दम पर ही जनता ये कहती कि अगर नेताजी गलत करोगे ना तो आने वाले 5 सालों में आपको धूल चटा देंगे। हमारे विद्वानों ने कहा था भी, इस बात की चर्चा अब्राहम लिंकन ने कहा था कि वोट वो पावर है जो बंदूक में नहीं है। बंदूक तो एक आदमी को मारती है, पर वोट की ताकत तो सत्ता ही बदल देती है। अब आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जिसके ऊपर पूरे न्याय व्यवस्था, शासन सब कुछ होता है, उसको भी वोट के दम पर बदला जाता है सकता है। तो आप समझ लीजिए कि वोट को कितनी बड़ी ताकत है। और उसी वोट की चोरी का इल्जाम अगर सत्ताधारी दल पर लगता है और चुनाव आयोग पर लगता है तो शायद इससे शर्मनाक कुछ नहीं होता। सबको अपनी अपनी स्पष्टता देना चाहिए, आम जनता के सामने इस बात के सबूत रखने चाहिए और पारदर्शी तरीके से, ताकि आम जनता को समझ में आए, जलेबी जैसे नहीं। अगर राहुल हमारे चुनाव आयोग पर, हमारे लोकतंत्र पर ये प्रहार कर रहे हैं तो राहुल के ऊपर भी मुकदमा कायम होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ने गलती की है, राहुल जो बातें मांगता है उसे स्पष्टीकरण के तौर पर चुनाव आयोग को रखना चाहिए आम जनता के सामने। शपथ पत्र कोई निर्णय नहीं है, ना कोई नियम है। इससे साफ साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ, जैसे कि ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जिनका घर नहीं होता उनका आवास 0 डाल दिया जाता है। अब ये तो पहली बार सुने हैं। बोले पुलिया के नीचे रहते हैं तो उनका वहाँ वोट, ये हमारे देश की जनता ये समझ में नहीं पा रही कि आखिर ज्ञानेश कुमार समझाना क्या चाहते हैं। उन्हें पुनः स्पष्टीकरण तौर तरीके से और पारदर्शी तरीके से आम जनता को समझाना पड़ेगा। ये देश के राजा की भी जिम्मेदारी है कि अगर जनता को शंका है अपने मतदान की चोरी पर तो स्पष्टीकरण सबको सामने बैठकर देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार।